श्री शिवाय नमस्तु भयम दोस्तों। आज 16 जून सोमवार का यह दिन बहुत ही खास और विशेष है, क्योंकि आज हमारे महादेव का सबसे प्रिय दिन है और साथ ही साथ हमारे गुरुदेव का आज जन्मदिन भी है। तो सबसे पहले तो पंडित जी को उनके जन्मोत्सव पर बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां, और हम आप लोगों की तरफ से भी पंडित जी को उनके जन्मोत्सव पर बहुत हार्दिक हार्दिक बधाइयां देते हैं। आप अपनी बधाइयां कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं, क्योंकि देखो, पूरे साल भर पंडित जी क्या बताते हैं कि आप लोगों की इस समस्या के लिए यह उपाय है, इस समस्या के लिए यह उपाय है, आपकी मनोकामना के लिए यह उपाय है। मतलब पूरे साल भर जो उपाय बताए जाते हैं वो पंडित जी किसके लिए बताते हैं? हमारे लिए बताते हैं, किसी और के लिए नहीं बताते हैं। पर पंडित जी ने आज एक छोटा सा निवेदन किया है, इसीलिए कृपया करके इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। तो दोस्तों, पंडित जी के जन्मोत्सव के दिन ही, यानी कि आज सोमवार भी है, इसीलिए इस दिन का महत्व भी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसीलिए इस मौके को अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने देना। तो दोस्तों, पंडित जी ने कल की अपनी कथा में कहा कि जो भी मतलब चाहता है वो उनके जन्मोत्सव में शामिल हो, भले ही वह घर पर हो या कुबेरेश्वर धाम में आकर हो। पर जितने लोग भी घर पर रहकर पंडित जी के जन्मोत्सव को मनाना चाहते हैं, तो उन लोगों से गुरु जी ने एक बहुत बड़ा निवेदन किया है कि आप लोग उनके जन्मोत्सव पर एक लोटा जल और एक घी का दीपक भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर जरूर लगाना। ठीक है? पर दोस्तों, यहां पर बहुत सारे लोगों के मन में बहुत ज्यादा अब यहां पर कंफ्यूजन होगा क्या? जो एक लोटा हम लोग जल लेकर जाएंगे, क्या हम उसमें गंगा जल लेकर जा सकते हैं? क्योंकि आज सोमवार का दिन भी है। इसी के साथ में दोस्तों, जो दीपक हमें लेकर जाना है वो सुबह के समय पंडित जी ने बोला हुआ है कि शाम के समय पंडित जी ने बोला हुआ है। ठीक है? और जो दीपक होगा वो गोल बत्ती का होगा कि लंबी बत्ती का होगा? ये सारे प्रश्नों के जवाब हम आपको यहां पर सबसे पहले बता देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे की बात यहां पर करने वाले हैं। ठीक है? तो दोस्तों, आज पंडित जी के जन्मोत्सव पर आप लोगों को कुछ करना है। यह मौका अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देना है, क्योंकि सोमवार का दिन है, पंडित जी का जन्मदिन भी है, और पंडित जी ने जो बोला है वो जरूर करना है। तो देखो, पंडित जी ने सबसे पहली बात तो यह बोली है कि भाई, उनके जन्मोत्सव पर अगर आप ज्यादा कुछ ना कर पाएं, तो सभी शिव मंदिरों में उनका मकसद यह नहीं है कि उनके जन्मोत्सव पर वो आपके हाथों से मतलब कुछ ऐसा काम कराए। उनका यह मकसद है कि उनके जन्मोत्सव पर सभी शिव मंदिरों में मतलब शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़े। ठीक है? तो आपके घर के आसपास जो शिव मंदिर हो, आपको मात्र वहां पर पंडित जी के जन्मोत्सव के दिन मतलब आज 16 जून सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होकर क्या करना है, अपना एक लोटा जल भरना है। ठीक है? और यह जल आपको जब भी समय मिले, यानी कि आज यदि आपको 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, शाम को सूर्यास्त से पहले पहले एक लोटा जल जरूर समर्पित करके आना है, जो पंडित जी ने अपने जन्मोत्सव के लिए आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है? इसमें लेट लतीफा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि पंडित जी का जन्मोत्सव है। जो व्यक्ति आपके बारे में पूरे साल भर सोचता है, जो व्यक्ति अपने सभी 30 त्योहार छोड़ देता है सिर्फ और सिर्फ हम लोगों के लिए, भाई, उन्होंने मात्र आज आपसे एक निवेदन किया है, तो उनके लिए आप अपना एक लोटा जल भरना है, शुद्ध होकर तैयार होकर के, है ना? अब ये जो एक लोटा जल होगा, ये आप अपने घर के परिंडे से भी ले सकते हो, या ताजा जल अगर आपके घर में है, या हैंडपंप वगैरह लगा हुआ है, तो भाई वहां से आप ताजा जल भी ले सकते हो, है ना? तो भाई करना क्या है? तो देखो, एक लोटा जल तो आप लोग ले लोगे यहां पर। अगर आप लोग चाहो तो आज सोमवार भी है। क्या है? सोमवार। तो अगर आप लोग चाहो और पंडित जी को सच में मतलब जन्मदिन की आप शुभकामनाएं देना चाहते हो, और पंडित जी के लिए प्रार्थना करना चाहते हो कि भाई उनके पूरे साल में उनके ऊपर कभी कोई दुख और दुविधा ना आए, तो उनकी दुख और दुविधाएं दूर हो जाएं, ऐसी आपको प्रार्थना करनी है भगवान शिव से। तो आपको अपने उस एक लोटे जल के अंदर गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लेना। ठीक है? क्या डाल लेना? गंगा जल की कुछ बूंदें डाल लेना। वहीं अगर हम आपसे बात करें स्नान कि जब आप स्नान करने के लिए भी जाओ ना, तो भाई अपने स्नान करने वाली बाल्टी में भी
कुछ गंगा जल की बूंदें जरूर डालना है। यदि आपने इस समय स्नान कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जिन लोगों को अभी स्नान करना है तो वह गंगा जल की 1 से 2 बूंदें अपने स्नान वाले पात्र में डालकर उससे भी स्नान कर सकते हैं। तो इससे भी आपको विशेष फल की यहां पर प्राप्ति होगी। ऐसा करने से आपको तो फल मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ में आप पंडित जी के लिए जो प्रार्थना करोगे भगवान शिव जी से, उसका भी आपको बहुत ही जल्दी फल यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना जो एक लोटे जल आपने तैयार किया हुआ है, इस एक लोटे जल के अंदर आपको मात्र गंगा जल की कुछ बूंदें डालनी है। जरूरी नहीं है ज्यादा डालो भाई, जितना आपके पास हो उतना आप लोग डाल सकते हो, पर 2-3 बूंदे से काम चल जाएगा। ठीक है, अगर गंगा जल की 2-3 बूंदें भी किसी जल में चली जाती हैं तो वो पूरा जल गंगा जल एक रूप से हो जाता है ना। तो आपको मात्र ये एक लोटा जल इस तरीके से तैयार करना है। पर अब जो पंडित जी ने दीपक जलाने के लिए बोला है, क्या वो हमें सुबह जलाना है कि शाम को जलाना है? तो देखो यहां पर हम आपको बता दें, दीपक आप सुबह भी जला सकते हो और शाम को भी जला सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आप सुबह नहीं जला सकते, शाम को जलाना है आप लोगों को। बस हाँ, जल जो है वो आप लोगों को सूर्यास्त से पहले चढ़ना है, क्योंकि शाम के समय कई सारे मंदिरों में जो है भगवान शिव जी का श्रृंगार हो जाता है, इसलिए शाम के समय जल नहीं चढ़ाने दिया जाता है। ठीक है, पर शाम के समय आप लोग दीपक जरूर लगा सकते हो। जो लोग सुबह जल ना चढ़ा पाए, दीपक ना लगा पाए, वो लोग शाम के समय दीपक तो लगा ही सकते हैं। पंडित जी के जन्मोत्सव पर उनके लिए ठीक है। तो भाई करना क्या है, अपने घर से उस एक लोटा जल लेकर आप लोगों को निकलना है ना। और अगर दीपक तैयार कर रहे हो तो वो दीपक कैसे तैयार करोगे वो भी सुन लो। तो देखो, जो दीपक आप तैयार करोगे वो आप मिट्टी का भी ले सकते हो, आटे का भी ले सकते हो। पर मिट्टी का लोगे तो मिट्टी का नया दीपक लेना पड़ेगा, और आटे का लोगे तो भाई आटे का जो, तो वो तो आप बना ही सकते हो ना। तो आटे के उस दीपक के अंदर या मिट्टी के दीपक के अंदर आपको रखनी है गोल बत्ती। कि क्या रखनी है गोल बत्ती, ध्यान रखना, वो गोल बत्ती आप अपने हाथों से बनाना, बाजार की बनी हुई मत रखना। अपने हाथों से गोल बत्ती रखा बनाकर उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना। अब आप कहोगे कि भाई शुद्ध देसी गाय का घी क्यों? तो भाई पंडित जी का जन्मोत्सव है, इतना विशेष दिन है और गंगा दशहरा का दिन है, तो क्यों हम लोग उस दीपक के अंदर तेल डालें? क्यों ना हम उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालें? हम आपसे वैसे भी बोलकर रखते हैं कि भाई अपने घर में शुद्ध देसी गाय का घी की व्यवस्था पहले से करके रखा करो, क्योंकि कब काम आ जाए कोई अता पता नहीं है ना। तो उसी तरीके से दोस्तों, आपको इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी गाय का घी डालना है ना। और घी डालकर आपको अपने साथ में माचिस रखना है। इस दीपक को घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है ना। तो इस दीपक को ऐसे तैयार करके अपना एक लोटा जल, विशेष रूप से आपको एक लोटा जल सुबह जरूर लेकर जाना है। देखो, इससे आपको 2 फल मिलेगा। सबसे पहले तो पंडित जी का मान उनकी बात का मान हो जाएगा। उसके बाद में पंडित जी के लिए आप लोग इससे प्रार्थना कर लोगे, और जो है यहां पर गंगा दशहरा के दिन भी आप लोगों को इसका फल मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही विशेष यहां पर इस दिन जो है इस एक लोटे जल चढ़ाने का आपको महत्व मिल जाएगा। जब आप उसके अंदर गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दोगे, है ना, तो करना क्या है, अपना एक लोटा जल लेकर साथ ही में जो आपका दीपक है लेकर जा रहे हो तो ठीक है, नहीं लेकर जा रहे हो तो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम के समय आप लोग जला लेना है ना। और इसके साथ में जो भी पूजन सामग्री है, बेलपत्र, फूल, अबीर, गुलाल वगैरह, वो लेकर जा सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं है। तो क्या करना है, अपना उस एक लोटा जल को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचना। अपने घर के ही पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर जाना है। पंडित जी ने निवेदन यह किया है कि सभी शिव मंदिरों में आपके घर से एक लोटा जल जरूर चढ़ना चाहिए। पंडित जी के जन्मोत्सव पर आप रोज चढ़ाते हो, नहीं चढ़ाते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर पंडित जी के जन्मोत्सव पर आज 16 जून सोमवार के दिन आप लोगों को, मतलब अपने ही घर के पास में शिव मंदिर जो है वहां पर जाकर जल जरूर चढ़ाना है। ठीक है,
तो करना क्या है अपना, वही एक लोटा जल लेकर, जो भी दीपक वगैरह पूजन सामग्री है, वो सारी चीजें लेकर आपको शिवजी के मंदिर पहुंचना है। सबसे पहले शिवजी के मंदिर के अंदर प्रवेश करके भगवान के दर्शन करना है। दर्शन करने के बाद शिवलिंग के पास में आ जाना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद जो आप अपने साथ में एक लोटा जल लेकर आए हुए हो, भाई उस एक लोटे जल को आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों में मतलब पकड़कर क्या करना है, शिवलिंग के ऊपर कर लेना है। शिवलिंग के ऊपर करने के बाद दोस्तों, इस जल को एक धारा से देखो। धारा बनाकर जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो तो भगवान उससे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। जल्दबाजी में जल मत चढ़ाना है, तो एक धारा से आप जल चढ़ाना शुरू करना। धीरे धीरे और पूरी धारा बनाते हुए आप लोग पूरा जल जो है शिवलिंग पर चढ़ा देना। ठीक है, आप चाहो तो जलाधारी पर माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर, गणेश जी वाले स्थान पर, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर, माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर और शिव जी की 5 बेटी वाले स्थान पर भी जल चढ़ा सकते हो। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, पर इस जल को आपको शिवलिंग के ऊपर जरूर चढ़ाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों का ये जल चढ़ जाता है, उसके बाद में आप शिवलिंग के ऊपर जो भी सामग्रियां चढ़ाना चाहते हैं, वह सारी सामग्रियां चढ़ा सकते हैं। पूजन सामग्री चढ़ा सकते हैं ना। उसके बाद में जो दीपक आप अपने साथ में तैयार करके लेकर आए हुए हैं, इस दीपक को आप लोग जला लीजिए। दीपक जलाने के बाद दोस्तों क्या करना है कि इस दीपक से आप चाहो तो भगवान शिव जी की आरती भी कर सकते हो, अन्यथा शिवलिंग के पास में ऐसे ही आप लोग दीपक जलाकर रख सकते हो। अब देखो, पंडित जी के कहने पर आपने एक लोटा जल भी चढ़ा दिया और दीपक भी रख दिया। अब उसके बाद में मात्र आपको शिवलिंग के पास में बैठ जाना है। आसपास कहीं पर भी बैठ जाना, मात्र आपको शिव जी दिखने चाहिए, इतना करीब आपको उनके बैठना है। तो भाई करना क्या है, सबसे पहली चीज कि आपको आंखें बंद करके हाथ जोड़कर सबसे पहले पंडित जी के लिए 1-2 शब्द की प्रार्थना करना है कि हे भगवान शिव, पंडित जी हमारे लिए पूरे साल भर सोचते हैं। आज उनका जन्मदिन है, तो आप उनके जन्मदिन पर हमारी तरफ से उनको आशीर्वाद जरूर देना और उनके जीवन में कभी कोई दुख और परेशानी ना आए। पूरे साल भर वो अच्छे से कथा करते रहे, पूरे साल भर वो सुखी रहे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी कुछ अच्छा रहे। ऐसी आपको भगवान शिव जी से जो भी आपके मन में प्रार्थना हो ना, पंडित जी के लिए उनके जन्मोत्सव पर, भाई वो प्रार्थना आपको जरूर करना है। ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना करनी है अपना जल चढ़ाने के बाद या दीपक लगाने के बाद। ठीक है, जैसे ही आप प्रार्थना करते हो पंडित जी के जन्मोत्सव पर, उनके लिए उसके बाद में आपको हाथ जोड़कर 2 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेना है। जैसे ही आपका जाप हो जाता है, उसके बाद आप उठकर अपने घर पर वापस आ सकते हो। आपने पंडित जी की कही हुई यहां पर बात मान लिया है ना। उसके बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय आप लोग दीपक लेकर जा सकते हो, है ना। अगर सुबह एक लोटा जल और दीपक लगा दिया तो भी शाम के समय दीपक लेकर जा सकते हो, क्योंकि शाम के समय तो दिया बाती होती ही होती है। तो पंडित जी के कहने पर आप शाम के समय भी अपने ही घर के पास में सब शिव मंदिरों में आप अपना अपना एक दीपक लेकर जरूर जाना और पंडित जी के लिए, पंडित जी के नाम से या उनके जन्मोत्सव के लिए आप उस दीपक को जरूर जलाना। ठीक है, दीपक जैसे हमने आपको बताया है वैसे ही बनाना है, कुछ अलग से इसमें बात नहीं है। दीपक जलाने के बाद आप रख देना या उससे आरती करके शिवलिंग के पास में रख देना और भगवान से पंडित जी के लिए प्रार्थना कर लेना और वहीं के वहीं बैठे बैठे एक बार पंडित जी को उनके जन्मोत्सव पर बधाई भी जरूर देना कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी को हमारे और हमारे पूरे परिवार की तरफ से भगवान शिव जी, आप पंडित जी के जन्मोत्सव की उनको बधाइयां भेज दीजिए, है ना। और वह हमेशा अच्छे से रहे, सुखी रहे और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और कभी उन पर कोई आंच ना आए, ऐसी आपको भगवान से प्रार्थना कर लेनी है। तो यदि आप उनके जन्मोत्सव पर अगर सीहोर नहीं आ पा रहे हो, तो आप अपने घर से ही, अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर जाकर एक लोटा जल और एक दीपक जरूर लगा कर आएं। चाहे सुबह लगा कर आएं, चाहे शाम को लगा कर आए, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही पूरी बात है जो कि पंडित जी ने जो है अपनी कल की कथा में आप लोगों से कही है।
जन्मदिन एक बहुत ही बड़ा विशेष दिन होता है। और दोस्तों, अब हमारा आपसे एक प्रश्न है कि पंडित जी, इस साल मतलब इस जन्मदिन पर कितने साल के हो जाएंगे? वह आप हमें कमेंट में बताना। और साथ ही में पंडित जी को उनके जन्मोत्सव की बधाइयां कमेंट सेक्शन में भर देना। आप लोग कमेंट सेक्शन में भर देना बधाइयां, ताकि पंडित जी को भी लगना चाहिए कि हाँ, हमारा जन्मदिन सबको याद है और सभी हमको बहुत अच्छे से यहाँ पर विश भी कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे। पंडित जी, जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।